नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निकल चुके हैं। अब देखिए, मैं यहां से आप पढ़े जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-2027। आवेदन के लिए जो वेबसाइट है वो है https://navodaya.gov.in या दूसरी वाली वेबसाइट है https://cbses.rcil.gov.in /NVS/index/registration। इनमें आप नवोदय विद्यालय के लिए जो बच्चे कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं उनको आवेदन करा सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 जुलाई 2025 है, आप यहां देख सकते हैं, और परीक्षा की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2025 है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें आवेदन करने वाले छात्र की उम्र क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहां आयु वर्ग कौन कौन से हैं। 1/5/2014 से 31/7/2016, और इसमें दोनों डेट काउंट होंगी, जैसे 1 मई भी है और 31 जुलाई 2016। इनके बीच में जो बच्चा पैदा हुआ है जिसकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है प्रेजेंट में, रिपीटर नहीं है, दोबारा नहीं, जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, चाहे वो सरकारी विद्यालय से पढ़ रहा हो, चाहे वो सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ रहा हो, वो नवोदय विद्यालय के लिए परीक्षा के लिए कक्षा 6 हेतु आवेदन कर सकता है। अब हम पहले ये समझिए कि नवोदय विद्यालय है क्या। नवोदय विद्यालय 1986 की जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत चलाए जा रहे देश भर में शिक्षण संस्थान है, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कुल 653 नवोदय विद्यालय पूरे देश में काम कर रहे हैं। 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नवोदय विद्यालय है। अब मैं थोड़ा नवोदय विद्यालय की विशेषताओं के बारे में आपको बता देता हूं कि जो नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय इनका पूरा नाम है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वे देश के 27 राज्यों में, प्रत्येक जिले में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक SC, ST और लड़कियां, इनके लिए पूर्णतः मुफ्त शिक्षा है। हाँ, लेकिन जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, लड़के जो BPL में नहीं आते हैं, उन पर 600 रुपए प्रति माह की फीस लागू होती है। बाकी अन्य पर किसी पर कोई फीस लागू नहीं होती है। इसके साथ साथ ही नवोदय विद्यालय में तीनों समय का भोजन, ड्रेस, किताब, कॉपी, लेखन सामग्री, जूते, चप्पल, सारी दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं वे सब मुफ्त में दी जाती है। नवोदय विद्यालय आवासीय शैक्षणिक संस्थान है और इसमें लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल से और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल से। यदि आपके बच्चे का नवोदय विद्यालय में चयन होता है तो उसे नवोदय विद्यालय में ही रहना होगा शिक्षण के दौरान, क्योंकि यह आवासीय विद्यालय है। और इनकी विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं ये है कि ये नवोदय विद्यालय देश में उत्कृष्ट रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप CBSE की वेबसाइट सर्च करें और वहां पर रिजल्ट एनालिसिस देखें 2025 का भी, तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 10 का रिजल्ट है वो 99.49% पास परसेंट है, जबकि दूसरे नंबर पर देश में केंद्रीय विद्यालय है जिनका 99.45% है।
और बाकी अन्य विद्यालय चाहे वो प्राइवेट हो या दूसरे राज्य सरकारों के हो, वे सब दूसरे स्कूल्स हो जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, वे सब तीसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे ही कक्षा 12 में भी जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पास परसेंट है वो 99.29% है और केंद्रीय विद्यालय का 99.05% है, और तीसरे नंबर पर 87.94 के साथ दूसरे अन्य विद्यालय आते हैं जो सीबीएसई एफिलिएटेड है। तो शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो देश का उत्कृष्ट संस्थान है यह, जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यहां पर आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि यह आवासीय विद्यालय है, और आवासीय विद्यालय होने के साथ साथ आपके बच्चों को की बहुमुखी प्रतिभा को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर अन्य गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा कराए जाते हैं, खेल कूद गतिविधियां हैं वे कराई जाती हैं, और राष्ट्रीय एकता के लिए माइग्रेशन पॉलिसी है कि माइग्रेशन पॉलिसी में जब आपका बच्चा कक्षा 9 में आता है तो 30% बच्चे जैसे हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो वे गैर हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में जहां पर उनका विद्यालय का टाई अप है वहां पूरी साल कक्षा 9 पढ़ेंगे। ये माइग्रेशन पॉलिसी में है। और इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर ये है कि बच्चों को चाहे वो विज्ञान प्रतियोगिताएं हो, मॉडल प्रतियोगिताएं हो, खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, संगीत प्रतियोगिताएं हो, उनमें बढ़ चढ़कर उनको प्रतिभाग कराया जाता है। SCFI एक संस्था है जिसमें खेलकूद के लिए